अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में हुए रेल हादसे की। आज सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही सबसे पहले स्थानीय प्रशासन की टीम के लोग मदद के लिए पहुंचे और फिर कुछ ही देर में एनडीआरएफ और रेलवे की रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची। इन टीमों ने हादसे का शिकार हुए यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त बोगियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया और इस हादसे के बाद रेलवे की ओर से पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हवा में झूलती बोगियां, ट्रैक किनारे पड़ा मलबा और चकनाचूर मालगाड़ी का इंजन। रेल हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी इलाके से आई है, जहां आज सुबह पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बंगाल से लेकर दिल्ली रेलवे का पूरा महकमा राहत और बचाव के अभियान में जुट गया। घटना स्थल पर फौरन रेलवे की रेस्क्यू टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमों को भेजा गया, जो बिना वक्त गवाए रेल हादसे में घायलों की मदद में जुट गई। एनडीआरएफ के जवानों ने गैस कटर और दूसरे औजारों की मदद से बोगियों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घटना स्थल से आप पूरा दिखा दें। देखिए किस तरह से दो जो रेलवे का जो कंचनजंगा एक्सप्रेस डिब्बे है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरा दिखा दें आपको। पूरे एक डिब्बे जो इंजन मालगाड़ी का जो इंजन था उसका ऊपर चढ़ गया, तो एक पूरे क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद घटना स्थल में जो रेलवे का आधिकारिक है वो और एनडीआरएफ टीम, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का आधिकारिक और डीएम, एसपी सारे वरिष्ठ आधिकारिक स्पॉट है अभी। तो जो डिब्बे क्षतिग्रस्त हुआ है उस डिब्बे को काट के जो अभी रेल यात्री अंदर है या नहीं तो इनका छानबीन किया जा रहा है। जो गैस कटर से काटा जा रहा है, पूरा डिब्बा को काट के फिर जो लोग अटके हुए थे उनको निकाला गया है। बताया गया कि आज सुबह जब सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के करीब रंगापानी पहुंची, तभी पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी के टक्कर से 3 बोगियां पटरी से उतर गई, बाकी कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हादसे के फौरन बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे यात्री स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बोगियों से बाहर आ रहे हैं। रेलवे के साथ साथ राज्य सरकार की टीमों ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। कहाँ से कहाँ तक सवारी कर? अगरतला से सियालदा। अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा। तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। कंचनजंगा मालदा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से एक मालगाड़ी है, उसको आके कॉलिशन किया है। मालगाड़ी का इंजन इंजर्ड है और इसका तीन कंपार्टमेंट वो डिरेल्ड हो गया है। जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है, जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। हादसे के फौरन बाद अगरतला सियालदा रूट के सभी रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बना दिए गए, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए और कई ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे रखे गए हैं ताकि लोग जिनको इस ट्रेन के बारे में, इस यात्रियों के बारे में कुछ जानना होगा, यहाँ पे फोन कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क जो है एक नहीं बल्कि एक पुलिस के तरफ से और दूसरा रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर्स और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो
रखा गया है लोगों की सहायता के लिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी चला रहे लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड ने भी अपनी जान गंवा दी है। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस रेल हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद रेल रूट को भी बहाल करने का काम भी तेज कर दिया गया है। दार्जिलिंग से जॉयदीप बाग और सियालदा से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना और इस मौके पर रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की तरफ से हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। साइट देख के आया, फिर अभी पेशेंट से सभी से मिला। डॉक्टर्स ने, रेलवे के स्टाफ ने, जिले के प्रशासन के स्टाफ ने, सब ने मिलके, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, सब ने मिलके और गांव के लोगों ने भी, सब ने मिलके बहुत तुरंत रेस्क्यू का काम किया है। अभी सारा फोकस रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है। साथ ही साथ कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा जो इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी भी आरंभ हो गई है। सारे डेटा, सब डेटा पॉइंट्स, डेटा लॉग सब कंप्लीट देखा जा रहा है और हमारा सारा फोकस अभी रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है और किस तरह से पेशेंट्स के साथ भी मिलके आया, कैसे उनके परिवारजन उनके साथ तुरंत मिल सके, एक्स ग्रेशिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी से जल्दी हो और किस तरह से पेशेंट्स वापस अपने जीवन में आ सके, नॉर्मल लाइफ में आ सके। वही अभी सबका फोकस है। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली मेट्रो की करेंगे, जिसके नाम जल्दी ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। खबर यह है कि दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर मेट्रो ट्रेन 1 जुलाई से बिना ड्राइवर के चलेगी, क्योंकि ये पूरी लाइन ड्राइवरलेस होने जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस महीने के अंत तक मेजेंटा लाइन की सभी मेट्रो ट्रेनों के ड्राइवर केबिन हटा दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों के लिए और ज्यादा जगह मिल जाएगी। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। दिल्ली मेट्रो का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी तेजी से वो खुद को हाईटेक भी बना रही है। इसी कड़ी में अब 1 जुलाई से दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पूरी तरह से ड्राइवरलेस होने जा रही है, यानी अब इस रूट पर मेट्रो ट्रेन बिना ड्राइवर के चलेंगी। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों से ड्राइवर केबिन हटाए जा रहे हैं और अब तक 15 से 16 ट्रेनों में ड्राइवर केबिनों को हटा दिया गया है। इन ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन पर 2 कैमरों से नजर रखी जाएगी। दिल्ली मेट्रो देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो बनने जा रही है। मतलब पूरे देश में सिर्फ दिल्ली मेट्रो ऐसी होगी जो कि पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन के पास में और ये वो मेजेंटा लाइन है जो देश की पहली लाइन होगी मेट्रो की, जहां पर मेट्रो में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। हालांकि दिसंबर 2020 में ही मेजेंटा लाइन पर मेट्रो के ड्राइवरलेस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नवंबर 2021 में इसे पिंक लाइन पर लागू किया गया, लेकिन जब ड्राइवरलेस ऑपरेशन शुरू हुआ तब मेट्रो ट्रेन में इमरजेंसी के लिए एक अटेंडेंट रखा गया था, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और 4-5 ट्रेनों पर एक अटेंडेंट रहेगा। उस अटेंडेंट को भी पूरी तरह से हटाया जा रहा है
और दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जून के आखिर से पूरी तरह से ड्राइवर लेस हो जाएगी। ना सिर्फ मेजेंटा लाइन बल्कि 2021 से पिंक लाइन पर भी इसी तरह की एक्सरसाइज की जा रही थी और अब वहां से भी जो अटेंडेंट है उनको हटाकर मेट्रो को पूरी तरह से ड्राइवर लेस कर दिया जाएगा। ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेनें चलाने से एक दो नहीं बल्कि कई फायदे हैं। पहला ये कि ऑपरेशन आसान हो जाता है, दूसरा इंसानी गलतियों की संभावना कम होती है और तीसरा डिब्बों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों के लिए और ज्यादा जगह मिल सकेगी। ड्राइवरलेस मेट्रो का एक फायदा ये है कि अब यात्रियों को सफर करने की और ज्यादा मेट्रो में जगह मिलेगी। जो एक पूरा कोच अटेंडेंट का होता था या फिर ड्राइवर का होता था, वो भी अब जगह कहीं ना कहीं उसमें भी लोग नॉर्मल कोच की तरह उस कोच को इस्तेमाल कर पाएंगे और उसमें लोग सवारी की तरह जा पाएंगे। ये ना सिर्फ इसका एक बड़ा फायदा ये है कि अब मेट्रो में जो ह्यूमन एरर है उसकी गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बल्कि इसके जरिए डीएमआरसी पूरे देश में अपने कद को और बड़ा कर लेगी। ड्राइवरलेस मेट्रो के इन्हीं फायदों को देखते हुए पहले मेजेंटा लाइन और फिर पिंक लाइन को पूरी तरह से ड्राइवरलेस बनाया जाएगा, जो देश का इकलौता ड्राइवरलेस ट्रेन का नेटवर्क है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार में बनने वाले नए कॉरिडोर में भी ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाने की तैयारी डीएमआरसी ने शुरू कर दी है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ऐसी तकनीक की जिसके इस्तेमाल से समंदर में तेल रिसाव की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस तकनीक को पॉलीमर और इंसानी बालों से मिलाकर बनाया गया है। एक आम स्पॉन्ज की तरह दिखने वाला ह्यूमन हेयर स्पॉन्ज पानी से तेल को अलग कर सोख लेगा। समंदर में होने वाले हादसों के बाद जहाजों से होने वाला तेल रिसाव समुद्री पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। उसकी वजह से समंदर के पानी में रहने वाले जीव जंतु और पौधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पानी के ऊपर मोटी परत के तौर पर तैरता रहता है तेल और उन तक पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणों और ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। लंबे समय तक पानी से तेल को साफ करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्री जल बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, जिससे समंदर के किनारों पर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के 2 वैज्ञानिकों का बनाया गया ये स्पॉन्ज कमाल कर सकता है। इससे अब किसी भी तरह के तेल को पानी की सतह से अलग किया जा सकेगा और यह स्पॉन्ज पानी के एक बूंद भी नहीं सोखता, जिसकी वजह से सिर्फ तेल इस स्पॉन्ज की गिरफ्त में आ जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इस स्पॉन्ज से किसी तरह के तेल को अलग करके उसे पहले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों ने इस प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत आवेदन किया है, जो कि आखिरी चरण में है। अगर इस स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है तो ये पर्यावरण और खास तौर पर पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, जिससे जलीय जीव जंतुओं को किसी तरह के नुकसान के बिना बचाया जा सकेगा। हम चाहेंगे ये जो टेक्निक है ये ऑयल आप डाल करके एक बार, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसका डेमो, एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्पॉन्ज जो बहुत ही हम कह सकते हैं कारगर हो सकता है, क्रांतिकारी है, किसको आप शोध भी कह सकते हैं। और ये अब ऑयल, इसमें ये कौन सा ऑयल है? ये मैम ये डीजल ऑयल है और आप देख सकते हैं इसमें इसकी सतह पे ये अभी जब मैंने मिक्स किया था तो ये नीचे की तरफ गया था, लेकिन खुद ही वो फ्लोट करके उसकी सतह के ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से ऑयल स्पिल जब समुद्री सतह पे होता है तो इसी तरीके से एक स्लिक तरीके की बन जाती है, जो कि क्या करता है कि अब आपके जो स्पीसीज हैं डाउन साइड इन द डीप ओशन उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, जो चिपक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, क्या ये तैयार है अब आपके इसके टेस्टिंग के लिए? तो एक बार करके आप दिखाइए जी, और बता दे जाइए जी। ये स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है, अभी मैं इसको इसमें डिप करूंगा। आप देखेंगे कि इसका जो पोर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से जो ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं कैसे इनको ट्रैप करता है अपने उसमें। ठीक है, तो मैं इसको इसमें डालने जा रहा हूँ और इस तरीके से ये इसमें डिप कर दिया है मैंने। अभी
अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्विक रिस्पांस रहेगा इसका। अब अभी आप देख सकते हैं कि इसकी सतह जो है वो उसकी जो डेप्थ है वो इतनी है। अभी धीरे धीरे ये पूरा डीजल ऑयल जो है वो अपने पोरस स्ट्रक्चर में ये ट्रैप कर लेगा। मैं ये बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं इसने डीजल ऑयल को लगभग से अपने जो पोरस स्ट्रक्चर है उसमें सोक कर लिया है। बिल्कुल सर, ये जो स्ट्रक्चर ये अब हमें दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें ऑयल जो सतह पर थी, कलर जो चेंज था वो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, यानी धीरे धीरे सोख रहा है। हम चाहेंगे आप निकाल कर दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इसकी जो उपयोगिता है इस स्पॉन्ज की वो इसलिए बढ़ाता है कि न सिर्फ आप इसको एक सोखते के तौर पर, स्पॉन्ज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो तेल को सोखेगा, बल्कि उससे आप उसी फॉर्म में ऑयल को निकाल सकते हैं, यानी वो ऑयल रीयूज हो सकता है सर। जी, वो ऑयल रीयूज हो सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी पानी का कोई उसमें हम कह सकते हैं कि नहीं वो मिक्स हुआ है। नहीं, पानी ये रिपेल करता है। इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि ये डीजल ऑयल को ही ट्रैप करेगा, ये वाटर लेके नहीं आएगा साथ में। इसी तरीके से हम मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके इसको स्क्वीज करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए भी आप लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये डीजल ऑयल जो है जी, और पूरी तरह से उससे अलग हो गया, यानी पानी से तेल अलग हो गया है। ये स्पॉन्ज जो मानव बाल से बना हुआ है, उसमें पॉलीमर और दूसरी चीजें मिला करके उसको चला करके वो उसने ये काम किया है। तो पॉलीमर और इंसानी बालों दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है। आम स्पॉन्ज की तरह ही हालांकि ये दिखता है, लेकिन इसको ह्यूमन हेयर स्पॉन्ज कहा जाता है और पानी से तेल को अलग कर देगा। समंदर में होने वाले हादसों के बाद जिस तरीके से हम देखते हैं, अक्सर खबरें आती हैं कि जहाज से तेल का रिसाव हो गया है और उसका सीधा असर समंदर के जीव जंतुओं पर होता है, पर्यावरण पर होता है, तो उसमें काफी हद तक ये स्पॉन्ज कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि उस तेल को ये सोख लेगा। पानी में रहने वाले जीव जंतु और पौधों पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा, और अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि पानी के ऊपर मोटी परत के तौर पर तेल तैरता रहता है और नीचे जो जीव जंतु रहते हैं उन तक क्योंकि ऊपर एक परत बन जाती है, इसलिए उन तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिस वजह से नुकसान सीधा उन जीव जंतुओं को होता है। और अब आपको वायुसेना का कौशल दिखाते हैं। तेलंगाना के डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में वायु वीरों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें एयरफोर्स में शामिल किया गया। इस मौके पर वायुसेना के लड़ाकों ने अपने हुनर का अद्भुत प्रदर्शन किया। वायुसेना के जांबाजों ने जब परेड ग्राउंड में एंट्री ली तो सभी की नजरें इन वायुवीरों पर ही टिक गई। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को वायुसेना की अलग अलग ब्रांच में शामिल किया। डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में 235 फ्लाइट कैडेट्स को वायुसेना में शामिल किया गया। सधे हुए कदमों के साथ जब इन जवानों ने परेड ग्राउंड में एंट्री ली तो सभी की नजरें इन वायुवीरों पर ही टिक गईं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की सलामी ली। बाद में उनकी मौजूदगी में ही ट्रेनिंग पूरी करने वाले कैडेट्स को वायुसेना की अलग अलग ब्रांच में कमीशन मिला। Right now, each one of you is sitting on the runway of life, primed for takeoff. You are the nation's most gifted and elite men and women, and you are undeniably ready to fly. इस कार्यक्रम में नए वायुवीरों का स्वागत आसमान के इन लड़ाकों ने भी किया। वायुसेना के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों ने इस कार्यक्रम में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सबसे पहले पिलाटस PC-7 एयरक्राफ्ट ने आसमान में उल्टे होकर उड़ान भरी। तो दर्शक हैरान हो गए। इसके बाद सारंग हेलीकॉप्टरों की टीम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर आसमान में हैरत अंगेज करतब के बादशाह हैं।
इनकी इस काबिलियत का मुकाबला दुनिया की कोई हेलीकॉप्टर टीम नहीं कर सकती। ये दुनिया की इकलौती 5 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। ये हेलीकॉप्टर एक दिशा में उड़ान भरते हुए अचानक अपनी दिशा बदलकर उल्टी दिशा में उड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर उड़ान भरने में भी सक्षम हैं। इनकी हर एक उड़ान आसमान में साहस और जाबाजी का प्रमाण होती है। आसमान में ये विमान वो करतब कर सकते हैं जो दूसरे विमानों के लिए संभव नहीं है। इस कार्यक्रम में शो स्टॉपर बना वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI 25 टन के इस लड़ाकू विमान की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। सुखोई आसमान में अनोखी कलाबाजियां करते हुए दर्शकों के सामने से उड़ा तो सभी दर्शक इस विमान की ताकत देखकर हैरान हो गए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विशालकाय फाइटर जेट फ्लेयर्स छोड़ते हुए अनंत आसमान में नजरों से ओझल हो गया। वायुसेना में शामिल हुए नए वायुवीरों के स्वागत का ये सुखोई का अंदाज था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।